हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्ट्रिंग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ हम लोग स्ट्रिंग देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। ओके, और यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट होता है और स्ट्रिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है सभी को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे होपफुली। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रिंग, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स में मैंने देखा है कि लोग इसको स्किप कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप तो नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने 2-3 बुक्स पढ़ा हुआ है जावा से रिलेटेड, तो बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा हुआ है कि स्ट्रिंग को स्किप कर दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं गया है, शॉर्ट में बताकर उसको स्किप कर दिया गया। लेकिन यहाँ हम लोग डिटेल में देखेंगे बिकॉज हमारे लिए स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द स्ट्रिंग क्लास, पहले स्ट्रिंग क्या होता है जान लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। द स्ट्रिंग क्लास इज प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रिंग्स हुज वैल्यू विल नॉट चेंज। स्ट्रिंग एक क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट किया गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का एक सब क्लास होता है स्ट्रिंग। सो द स्ट्रिंग क्लास इज प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रिंग्स हुज वैल्यू विल नॉट चेंज। और जावा स्ट्रिंग इज नॉट अ कैरेक्टर एरे एंड इज नॉट नल टर्मिनेटेड। 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि स्ट्रिंग क्लास इज प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रिंग्स हुज वैल्यू विल नॉट चेंज, ठीक है। और जावा स्ट्रिंग इज नॉट अ कैरेक्टर एरे। जावा स्ट्रिंग को आप कैरेक्टर एरे नहीं कह सकते। सी और सी प्लस प्लस जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने वो लोग जानते होंगे कि कैरेक्टर एरे को में हम लोग स्ट्रिंग होल्ड करते थे, लेकिन यहाँ जावा में वैसा नहीं है। आप स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे नहीं कह सकते हैं और नहीं कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग कह सकते हैं। और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग नल टर्मिनेटेड होता था, यानी कि उसमें हमें एक नल के लिए एक साइज रखना पड़ता था, एक इंडेक्स रखना पड़ता था, वो नल टर्मिनेटेड हुआ करता था। बट जावा में स्ट्रिंग नल टर्मिनेटेड नहीं होता है। इट मीन्स कि आपने अगर अपना साइज दिया हुआ है 5, ठीक है, जस्ट एज्यूम कीजिए कि आपने साइज अगर 5 दिया हुआ है। मान लीजिए कैरेक्टर एरे हम लोग सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो कैरेक्टर एरे हम लोग वहाँ बनाते थे 6, उसका साइज देते थे। मान लीजिए कि 1D एरे 6 आपने साइज दिया, तो वहाँ आप 5 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग ही लिख सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ कैरेक्टर कुछ स्ट्रिंग नहीं कहा जाता। आप कैरेक्टर बनाएंगे उसमें एक स्ट्रिंग होल्ड करना चाहेंगे जावा में तो ऐसा नहीं होगा। बट फिर भी समझ लीजिए कि ये नल टर्मिनेटेड नहीं होता, यानी कि अगर आपने साइज 6 दिया हुआ है तो आप 6 कैरेक्टर उसमें होल्ड कर सकते हैं। नल के लिए आपको जगह छोड़ने की आवश्यकता जावा में नहीं है, बिकॉज ये नल टर्मिनेटेड नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। यहाँ जो नो विल नॉट चेंज, वैल्यू विल नॉट चेंज की बात कही जा रही है, वह ऑब्जेक्ट के लिए कही जा रही है, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा हुआ है। यहाँ हम लोग तो एक छोटा सा इसका कंक्लूजन एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कहा गया कि विल नॉट चेंज। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट में आपने ये आपका एक ऑब्जेक्ट है गिकी नाम का, ठीक है। गिकी नाम का एक ऑब्जेक्ट, इसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं गिकी सोज में, चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, पहले से ये गिकी है, इसको मॉडिफाई करके आप गिकी सोज करना चाहते हैं, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल इन स्ट्रिंग, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, आपका गिकी रहेगा, ये गिकी सोज नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, सो यही है आपका कि हुज वैल्यू विल नॉट चेंज। इसको बहुत ही लोग गलत तरीके से समझते हैं, और क्या गलत समझते हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और इसको किस तरीके से आप सही तरीके से समझ सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।